सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बोल गोपेश्वर महादेव की। बोल राजीव लोचन भगवान की। बोले राजीव लोचन भगवान की। जैसे नाम है कोपरा, बर्तन के बड़े रूप कोपरा, कोपरा भर भर, पर जयकारा कोपरा भर कहाँ। आप शुरू से ही लगा रहे हैं, पर मुझे भी लगना चाहिए। समाज जितना जुटा है उस हिसाब से जयकारा भी हो। बोले हनुमान जी महाराज की। दैट्स गुड, ये होना चाहिए। बंदे विदेहतन पद पुंडरीकं कैसार सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मालिशालि पर प्रीत पराग उल्लंघ सिंधु सलिलम सलीलम यह शोक वहनिं जनकात्मजाया आदायते नैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जलि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप सभी श्री संतों को सादर सादर अभिवादन अभिनंदन करते हुए पावन धरा इस पुनीत मंगलमय कोपरा की इस पावन धरा को बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में कोटिशा बंदन करते हुए आइए राम कथा के प्रथम श्रोता हमारे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। इसलिए चलिए हनुमान जी के सम्मान में जयकारा लगाएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की। ये हाथ उठाना भी एक योगा है, पता है? इससे आलस भगता है, नींद आती हो, नींद दूर हो जाती है। इसलिए चलिए परम योग की ओर चलते हैं। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख
ताली से वो साथ में तालियों की आवाज आनी चाहिए। हाँ, ये सीधा हमारे राजनांदगांव जिला में पताल भरी तक पहुँचे और उधर डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी तक और उधर खैरागढ़ में माँ दंतेश्वरी तक। ठीक है, आपकी तालियों की गूंज वहाँ तक गूंजे और मेरे साथ गाइएगा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राधे बड़े प्रेम से गाइए। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे राधे कहेंगे आप सभी। तो वृंदावन में कुंज गलिन में माइक वाले नहीं बोलेंगे, समाज से आनी चाहिए आवाज। तो गोकुल में है, वाह एक नंबर। हाँ, और कहेंगे बरसाने में मथुरा में है और कोकरम है कि नहीं? हाँ, तो हाथ उठा कहेंगे जय जय श्री राम। ओहो, एक कने को वंस मोर जय जय श्री राम। ओहो, क्या कहने। कोयरा गांव में राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे जय श्री राधे। वाह, अब कहेंगे भाई, कहना पड़ेगा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। बोले हनुमान जी महाराज की। बहुत सुंदर भाव और पुनः आप सबको सादर सादर प्रणाम वंदन संप्रेषित करते हुए इतने जन सैलाब के बीच में राम कथा परोसने का अपना एक अद्भुत आनंद होता है। और मैं कहूँ जिस मानस की यात्रा हम कर रहे हैं, मानस गंगा में हम डुबकी लगा रहे हैं। ये मानस में कहती क्या है? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। और बहुत प्यारा प्रसंग है सत्संग की महिमा। सत्संग जीवन में क्यों आवश्यक है? संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान आगे आगे पग धरे कोटिन यज्ञ समान। ये पूरा आपका ये क्षेत्र सौभाग्य हमको भी मिलता है और आध्यात्मिक भाव से पूरा लवरेज है भैया।
मैं हमारे आदरणीय देवदास सर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं, क्योंकि ऐसे भगीरथ जहाँ हो वहाँ आध्यात्मिकता की गंगा सदैव सदैव बहती रहती है। कहीं न कहीं भेंट मुलाकात होती रहती है। और हमारे तो भगीरथ राजीव गरियाबंद क्षेत्र के भैया जी हमारे लिए बिल्कुल भगीरथ हैं। और सत्संग की गंगा को धारा, सत्संग की गंगा रूपी धारा को यदि कोई बहाता है तो ऐसे ही भगीरथ का होना परम आवश्यक होता है समाज के बीच में। और बिना भगीरथ के गंगा जैसे आकाश से नहीं आई, वैसे ही बिना भगीरथ के ऐसे भगीरथ प्रयास करने वाले महान पुण्यात्माओं को बहुत बहुत साधुवाद संप्रेषित करते हैं। और समस्त कोपरा ग्राम के ग्रामवासियों को, संत समाज को पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिवादन। आपके पैर जो घर से निकले हैं ना, ये सत्संग की महिमा को बतलाता है। आपको सत्संग में रुचि है, आपको सत्संग प्यारी है। भोलेनाथ कहते भी हैं पार्वती से, उमा सुन, कथा सुने के वही अधिकारी है जिन्हें सत्संग से प्रेम। तो देखो दो प्रकार के आते हैं समाज में, दो प्रकार। एक जना आथे और एक जन लाए जाते है नहीं। एक जना आथे और एक जना लाए जाते। तो आए जाते तेखर गारंटी है कि चमचम ले बैठी, और लाए जाते ना तेखर कोई गारंटी नहीं है। हस्कट लगा थे जाओ, आए गए हैं उसकी गारंटी को बैठेगा, लेकिन लाए गए हैं मतलब वो जबरवाली है। वो जबरवाली आदमी नहीं बैठे जगह। गालिश तुम्हें अदाएं इबादत नहीं आता, और सर आप झुकता है, झुकाया नहीं जाता, झुकाया नहीं जाता। इसलिए श्रद्धा विश्वास के भाव में प्यारे, जिनके हृदय में श्रद्धा और विश्वास होता है वही सत्संग से जुड़ता है। जो आंखें कभी संत का दर्शन नहीं करती, उन आंखों को भगवान भोलेनाथ पार्वती को सत्संग की महिमा को बतलाते हुए कहते हैं वो आंखें बिल्कुल मंजूर आंखें की। जिन आंखें न कभी संत के दर्शन करना चाहे, जिन आंखें कभी भगवान के दर्शन करना चाहे, वो आंखिल मंजूर पाक। इस मंजूर पाक में से गोल गोल रहते ना, आंखी असन दिखते पर आंखी नो है ना। जैन कान कबू भगवान के कथन नहीं सुने, वो कान ला सांप के बिला के, सांप के बिला मैं नहीं कहा तो मानस कहा था, शवन रंध्र ऐ भवन समाना। और जैन मुड़ी निहिरन नहीं जाने, न संत के सामने, न किसी मंदिर में, न किसी तीर्थ में, न कभी अपने बड़ों के सामने। वो मुड़ी ला करुआ तुम किस करुआ तुम, अबे बताओ करुआ तुम्हार वही का करूँ, करुआ तुम्हारा मुड़ी में वही का करूँ, वो फेंके के। इसलिए सारी बातें मैं तो कहूँ अभी आधुनिक युग में सत्संग जो है सैनिटाइज है, सैनिटाइज। हाँ, फिर अभी कोरोना लौट रहा है, इसलिए सावधान जागरूक रहिए। जैसे सैनिटाइज करना है, हाथों को बार बार धो, चुप रहो। आधुनिक सैनिटाइज है सत्संग। जीवन को, हृदय को सैनिटाइज करना है तो सत्संग की आवश्यकता होती है। हमारे भोलेनाथ ने भी सत्संग किया, और सत्संग की महिमा को बतलाते हुए भोलेनाथ कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भा, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के भाव भगवान भोलेनाथ बताते, गरुड़ जिले मोह हो गए, मोह संशय हो गए, संदेह हो गए, काखरवर राम जी जो दुनिया के बंधनों को तोड़ने वाले प्रभु, वो बंधन में पड़ गए। नाग पास में बंधा है, गरुड़ न बला है, नाग पास के बंधन न टोरे बल, वहां सोचते यही परमात्मा है। ए भाव बंधन से नाग पास में बंधे है, तेलम में खोले हो, एक कैसन राम है। उनके जीवन में संदेह आया है और मोह आया है। मोह किसी दवाई से जाता नहीं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह के पीछे पीछे सारी विकृतियां जीवन में आ जाती हैं। इसलिए प्यारे, जीवन में जब तक मोह रहता है हम राम से दूर रहते हैं। राम मिलेंगे कब?
तो बिनु सत्संग न हरि कथा। एक दिन राम नाम ले से, एक दिन सत्संग करे से ये नहीं हुए। गरुड़ को जब मोह हुआ, गरुड़ जी भोलेनाथ के पास आए और संशय निवारण की बात करते हैं। कहा कि मेरा संदेह दूर कीजिए, मेरा मोह दूर कीजिए। तो कहा कि चलते चलते तुमको क्या कहूँ गरुड़, क्या बताऊं? तो समझे खक के भाषा। कहो कि एक दिन के बताने से, एक दिन के ज्ञान देने से तुम्हारा मोह दूर नहीं होगा। ये हम सब आज 3 दिन हो गया, तीसरा दिन। और पंडाल कथल खत्म होंदे, पंडाल के वो परजान देखो जनी दई का किस राधे देता है। सुनैया मन की भी श्रेणी है। सत्संग वही मन लभाते है, सत्संग वही मन अच्छा लगता है। जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े डोंगरी है भैया, है ना। आपके तरफ जमीनी जंगल कुछ है, पहाड़ी भी। हमारे तरफ विशाल डोंगर की जो पहाड़ी है वैसे हिमाचल श्रेणी पूरा। तो डोंगरी में पानी गिरते ना तो वो हाथ थे, डोंगरी में पानी गिरी ढलान रहे थे वो बह जाते। मैदान में कुछ पानी गिरी तो कुछ देर रही थे गिला तो सुखा देते। और तरिया में पानी गिरी थे जाने जान, बुझो तो जाने तरिया में पानी गिरी कहाँ वो है। तो सुनैया मन के भी श्रेणी ऐसने, डोंगरी की तरह, मैदान के तरह, सरोवर के तरह ज्ञान की वर्षा होती है। स्मरण रखे, क्योंकि मानस पढ़िए सुनिए गुनिए मन माही। ये ला पढ़ो सुनो गुने के और धरे के। तो डोंगरी असन बैठे जीव सुने बर, ज्ञान के बरसल पाए बर। एक कान ले सुनते एक कान ले निकाल देते, मतलब डोंगरी। और मैदान पंडाल के नीचे, हाँ एकदम बढ़िया, वाह क्या कहना है, बहुत अच्छा। अब पंडाल में बाहर गए, कोनो कुछ गेत रहे, बिहनिया सुने रात भर दिन भर का सुने थे बता को जनी सीताराम सीताराम का ये दे पंडाले के हाथ ले भाव रहे थे। और पंडाल के ऊपर ले गए और एक सुनने वाला कहा कि तृप्त हो गई आत्मा। मैंने आज सत्संग किया, उस सत्संग में मैंने भगवान की पावन कथा श्रवण की है, मैंने अंतस में उसको धारण कर लिया। तो हम चाहेंगे सुनने वाला केवल और केवल सरोवर ही हो, वो तरिया बन के बैठे, ताकि कान से आंख से सीधा आंखों के रास्ते दिल में उतर के एक रास्ता बनाइए भाई, तभी आप सत्संग के लाभ को पा सकते हैं। इसलिए भोलेनाथ ने कहा कि सत्संग में बैठेंगे तो आपको हरि कथा, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। किसी पान ठेले चौक चौराहे में बस स्टैंड में एक कथा नहीं होती, सत्संग नहीं होती। इसलिए सत्संग जो सुनने वाला होता है ना, वो समाज की श्रेणी में आता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक संस्था में भीड़ रहे थे, लेकिन एला समाज कथे, भाई मन अलग बैठे हैं, माता मन अलग बैठे हैं, और समाज में मर्यादा है। सत्संग में मर्यादा होती है, समाज में मर्यादा होती है भाई। इसलिए आप सत्संग में आए तभी आपको कथा सुनने को मिलेगी। क्योंकि कागज तो है हंसा बनी है, कागज तो है हंसा बनी है, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। नारद जी को एकदम जिज्ञासा होती है भाई, सत्संग की क्या महिमा है, संत के दर्शन के क्या महिमा है, क्या फायदे हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि नारद जी भी प्रैक्टिकल, अब ऐसे सिद्धांतिक रूप में बताएंगे तुमको क्या समझ आएगी। जाओ धरती में जाओ, जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी पहली उससे पूछना संत दर्शन के फायदे क्या हैं। नाली के कीड़े पर दृष्टि पड़ी नारद की, उस नाली के कीड़े से पूछा कि कहो कीड़ा संत दर्शन के फायदे क्या हैं। कीड़ा फूट ले मर गए, कहते अरे प्रश्न पूछो मर गए कीड़ा। फिर कहते महाराज जवाब नहीं मिले, कीड़ा मर गए। कहा कि दूसरा मौका, दूसरी बार नारद जी आए धरती में, तो कुत्ते के ऊपर दृष्टि पड़ी, कुत्ते से पूछते हैं, कहा कि संत दर्शन के फायदे क्या हैं। कुकुर घलो पट ले मर गए। प्रश्न गलत है या भाव गलत है, कहीं पूछतो मर जाते। कहा कि महाराज अभी भी मुझे उत्तर नहीं मिला। कहा कि अब तीसरा मौका देते। तो किसी राजा के घर में जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। नारद की दृष्टि जब उस नवजात शिशु के ऊपर पड़ती है तो कहा कि हे नवजात, कहो संत दर्शन के फायदे क्या हैं।
तो उस नवजात शिशु ने क्या कहा? हाँ? उन्होंने कहा कि महाराज संत दर्शन के यही फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कहा कि पहली योनि मेरी कीड़े की थी, आपका दर्शन पाया मैं कीड़े की योनि से मुक्त हो गया। दूसरी योनि मुझे कुत्ते की मिली, फिर आपका दर्शन हुआ, मैं कुत्ते की योनि से मुक्त हो गया। और तीसरी योनि मुझे मानव की मिली और इस मानव रूप में पुनः आप जैसे संत का दर्शन हुआ। तो सत्संग में आएंगे तभी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि सत्संग में उस पावन कथा को जब हम सुनते हैं, उस सत्य भाव को जानते हैं, ज्ञान को जानते हैं, भक्ति को जानते हैं, वैराग्य को जानते हैं, तब कहीं जीवन से मोह हटता है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ये मोह की चिड़िया हमारे पुण्य के दाने को धीरे 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 चुग के खत्म कर देती है। इसलिए सत्संग के भाव में आइए और सत्संग के भाव में आकर के पुण्य को अर्जित कीजिए, क्योंकि एक अवसर है। किसके लिए? मानव के लिए। इसलिए मानव को कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। मानव की विशेषता किसमें है? मानव की कीर्ति, मानव का यश किसमें है? कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। इसलिए भोलेनाथ ने गरुड़ से कहा कि भैया जीवन मिला है तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा सत्संग को अपनाइए, क्योंकि सत्संग की महिमा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग, सियावर रामचंद्र की। इसलिए आइए उस सत्संग की पावन यात्रा को हम करते हुए उस आनंद को प्राप्त करें। कैसे? राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। जरा धीरे गाड़ी हाथों, सत्संग की गाड़ी है भैया, जल्दी जल्दी चलने का नहीं, हाँ धीरे धीरे बढ़ाइए। जरा धीरे गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम
रास्ते दो होते हैं। हमारे खैरागढ़ राज में भैया लोधी बहुल क्षेत्र किसानी कार्य करना है तो माता मन की यात्रा करने की विशेष गाड़ी बोला खासर का खासर बैला गाड़ी के छोटे रूप खासर और बड़े बड़े बैला और बैला टोटम बड़े बड़े घांघर। और जब बैला मन गुदगुद जब दौड़े सड़क पे ना तो गाड़ी बैठैया मन भलो गुदगुद। लग्जरी बस में वो आनंद नहीं है जन आनंद वो गाड़ी में बैठ के मन ले बैला गाड़ी में बैठ के क्या आनंद है। ये भक्ति की गाड़ी सत्संग की गाड़ी में बैठोगे तो आनंद ही देती है। तो एक रास्ता संसार की ओर और एक रास्ता आध्यात्म की ओर, एक रास्ता सत्संग की ओर। कौन सा रास्ता आपको पसंद है बताइए, है ना। जब हम गाड़ी में बैठते हैं लोग पूछते हैं हाँ कहाँ चले कहाँ चले, तो हम कहते हैं कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। संसार में रुकेंगे तो रुके ही रहेंगे, इसलिए आगे बढ़ना है, अपने कदम को बढ़ाना है। संत मिलन को जाइए सज माया अभिमान, आगे आगे पग धरे कोटिन यज्ञ समान। कहीं गए जो ठहरे दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे हाकन दे। प्रभु के दिशा में लेके चला रे बटुहिया, प्रभु के दिशा में, प्रभु की दिशा में लेके चला रे बटुहिया, प्रभु के दिशा में। आखिर में आना ही तो है भगवान के चरणों में। कहाँ जाओगे, एक दिन भटकोगे जब संसार में, जब प्रभु की याद आएगी तो उनके ही चरणों में तो आओगे प्यारे। कहाँ जाओगे, क्योंकि सारी दुनिया से हारा मैं आया तेरी ओहो, सारी दुनिया से हारा मैं आया तेरी ओहो। यहाँ से जो मैं हारा तो जाऊंगा किस ओर। सारी दुनिया से हारा मैं आया तेरी ओहो, यहाँ से जो मैं हारा तो जाऊंगा किस ओर। धूमताना कधूमताना धूमताना कधूमताना धूमताना धरना कथा सुहानी है, राम कहानी है, कथा सुहानी है। सब मिलकर के गालो तुलसी की बानी। ओ राम कहानी है, कथा सुहानी है, राम कहानी है, कथा सुहानी है। सब मिलकर के बोलो तुलसी की बानी। कभी राम तेरे चरणों के हम दीवाने हो गए, राम तेरे चरणों के हम दीवाने हो गए, राम तेरे चरणों में हम दीवाने हो गए, राम तेरे चरणों में हम दीवाने हो गए। हाँ, छूटा दुनिया दे छूटा दुनिया दे हम दीवाने हो गए, राम तेरे चरणों के हम दीवाने हो गए, राम तेरे चरणों में हम दीवाने हो गए। धूमताना 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 दिरना दिरना रहो। धूमताना तदिन तदिन धूमताना तदिन तदिन धूमताना देना देना। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन। पालकी में होके सवार चल रे, मैं तो अपने रामा के द्वार चली। ओ पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने रामा के द्वार चली रे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी। ऐसे भाव में कहा गया, ला 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 ला। बोले सियावर रामचंद्र की। ये है भाई सत्संग का अपना जीवन में अलग आनंद है। और जब सत्संग की धारा जब जीवन में बहती है तो मोह का नाश होता है। मोह रहता है तो सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि सती ने जब कथा सुनने की बारी आई सती को, भोलेनाथ ने कहा कि चलो सती कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं। सती कहती है अरे कैलाश में मैं आराम से बैठ के सुनूंगी, भगवान भोलेनाथ एक साधारण महात्मा मुझे क्या कथा सुनाएगा। और नी सुनी तेखर सती ओला भस्म होने लग गई। ये सत्संग के महिमा है। हाँ, इसलिए भोलेनाथ जानते हैं सुनी महेश परम प्रिय वाणी। भगवान भोलेनाथ ने भी सत्संग किया है भाई। हाँ, राम जी भी सत्संग किया है। गुरुओं के बीच में बैठ करके वो कथा को श्रवण करते हैं। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिनु मोह न भाव। मोह जाता नहीं और बिना मोह के जाए भगवान के चरणों में हमको प्रीति नहीं होती। इसलिए ये जीवन जो हमको मिला है ना, ये शरीर रूपी चादर, दाग अच्छे हैं धुल जाएंगे। अरे भाई कहीं कुछ दाग लगे तो सर्फ एक्सेल आते हैं, सर्फ एक्सेल है ना, ऐसे कहते हैं। एडवर्टाइज देखते हैं ना आप लोग, दाग निकल जाएंगे। लेकिन भाई जिंदगी दाग लगा, सर्फ एक्सेल कब को लगा ले, जिंदगी दाग नहीं धुले। भगवान ने हमको भेजा है ये शरीर रूपी चादर, लेकिन चदरिया जीनी रे जीनी, ये झीनी चदरिया, लेकिन काम क्रोध मदलोभ के दाग लग जाते हैं भाई। अब वो मन वादा करके आ है नहीं करो महाराज, बने बने रखूं ये चद्दर ले जीवन, शरीर रूपी चद्दर जीवन रूपी चल, लेकिन दाग लग गए ना। तो जैसे बेटी माई जब विदा होते तो माता पिता की अपेक्षा रहती कि बेटी इज्जत ला बचाए रहे ससुराल में, दाई दादा नाक ला झन कटवावे। अब हम ईश्वर से वही वचन लेके आते हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लेकिन वो अपना वचन को भूल जाता है, अपना वादा को भूल जाता है। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरें छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। ये दाग केवल और केवल सत्संग से ही हट सकता है प्यारे। सत्संग की इतनी महिमा है कि लंकनी की जब मुष्टिका, लंकनी के शरीर पर जब मुष्टिका पड़ती है हनुमान जी की, तब लंकनी की चेतना आती है। ये निशाचरी वो सत्संग के महिमा बता। लेकिन एक जन्मन ना जोंक बरोबर होते, पानी बरोबर रही, लेकिन जोंक टेढ़गच रेंगते नहीं। जोंक ला कहूँ एकदम डंलप के गद्दम रख दे, जोंक ला वो बने रही थीर था नहीं रही, है ना। कि कहीं कहीं जो सत्संग में बैठता है अपने विकारों को नहीं छोड़ता भाई। इसलिए सावधान। एक माता थी, एक जगह कथा सुनने गए थे हम लोग, मृदुल कृष्ण शास्त्री जी पहुंचे हुए थे राजनांदगांव जिला में। तो दो जन माई लोगन मन ना बैठ के एकदम कुटूर कुटूर
मरत रहते का है बोने अवसर घरों मिल जाते ना बैठे के, घर में मिले नहीं। संगी है, साथी है, पड़ोसी है, सहेली है, सब आ रही थे। चलन देना मत कक्को सुनैया है हमन अपन बोलबो तब मोला व्यवधान होत रहा तब कथो कले चुप नहीं रहो दीदी हो कथा सुने बरान कथा सुनबो। अरे नहीं बहन जी सॉरी बहन जी सॉरी बहन। फिर वैसे शुरू करे तो मैं कहूँ का हो गए अत्ते का बात बात है तो कहते कि मैं चप्पल धर के आए हो। यूहुल कहा था कि चप्पल बाहर में काबर छोड़े धर के नहीं आ जाते। तब वो एकदम 500 के बैग में और 200 रुपट्टी के चप्पल धर के रखे। चप्पल के चिंता मैं कथो सत्संग में कहूँ इसने कथन कहूँ चप्पल चोरी होते ना तो महाराज मन कम से कम 2000 में सनी टोरी तुम्हारे 500 चप्पल 5 सम सनी भगा गए। चप्पल चोरी होते ना कबू चिंता मत करे करो खुश हो करो। जब भी सनी उतरते ना तो गोड़े डहान ले उतरते और सबसे पहले चप्पले में उतरते सनी। हाँ चाहे 500 का है चाहे 200 का है चप्पल चोरी हो गए खुश होना चाहिए काबर की वो पहिनैया के ऊपर सनी चढ़ जाते तुम्हारे सनी मुक्त। इसलिए आई डोंट केयर। हाँ चप्पलों की परवाह न कर। तो भाई सत्संग कब आएगा जब हमारा मन हमारा हृदय पवित्र होगा। अब एक ठनऊ बताता हूँ 2 जन भोंगर्रा इखर में मितानी हो गई फ्रेंडशिप हो गई खर दोनों में। तो एक जन भोंगर्रा कमल में रहा है एक जन भोंगर्रा गोबर में रहा। अब दोनों मितानी बैठना उठना घूमना फिरना सब चलत है। एक दिन कमल वाले भोंगरा कथे कस मितान अतेक दिन हो गए मितानी बधे न तोर घर में जाने न मोर घर ते जाने जी। तो एको दिन बुलाते नहीं जी न्योता करते मितान के कहते मोर घर अलवा जलवा मितान ले न जी दोनों जन में बन जाई कहाँ आवे जावे। कथ नहीं मितानी इसने थोड़े होते जी एक दूसरे के परिवार से परिचित होना चाहिए। तो बोल जाते हैं गोबर वाले हैं तो कमल वाले कथे के चलते हैं संकोच करा सर मैं तो अपन घर में न्योता दूं बड़ा पूरी सोहारी सब बढ़िया। पूरी और सोहारी अलग होते भैया। सोहारी या और पूरी अब बढ़िया न्योता करी। तो वो कमल वाले भोंगरा कथे कते दिन मितान है इसने रही सरकार है आवास योजना घरों घर दे थे अपन योजना के तहत। हाँ नवा घर प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ तो यूँ कम से कम 2 खोली बना लेती पक्की घर ला। तो कथे कस मितान मोर घर ला देखे जी तो लोग कुछ फर्क लगी जी तोर घर मोर घर में। तो भोंगर्रा वाले कथे मोहलत कुछ फर्क नहीं लगी महाराज। तो कैसे फर्क नहीं लगी जी। तो कथे जैसे मोर घर गोबरहीन है तो इसने तोरो घर गोबरहीन कहते अरे मोर घर में तो चूल्हा घलो नहीं है गोबर में लिपेक ले एक नाक में गोबर के गंध कहाँ ले। फिर देखते कोनो जगह आए हुए गोबर के टुकड़ा जैसे भी वो देखते पूरा घर लग घूम के उल मिलबे नहीं करे। तो कथे कस्मितान गोबर के एक टुकड़ा भी मोर घर में नहीं है लेकिन तो नाक में गंध कैसे आई गोबरहीन मैं नहीं जानो मितान कर मोला जैसे लगे तैसे बताऊं। तो वो चंडाल गोबर वाले भोंगर्रा अतका बड्डा लाल धर चिपोट के धरे रहे कहते हाथ रे पापी तोला सेंट में भी बोल दूं रे तब बोल तोला गोबर के ही गंध आई। क्यों जो सत्संग में रह करके भी अपने विकारों को अपने जीवन से नहीं निकालता वो भोंगर्रा का संग। इसलिए संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान। सत्संग में रहेंगे तो अभी आपको अपने घर की याद नहीं आ रही है परिवार की याद नहीं आ रही। आपका ध्यान आपका भाव भगवान के चरणों में है भगवान की भक्ति में है भगवान की कथा में है ना। सत्संग में कहीं ना कहीं कुछ भाव को त्यागना पड़ता है। हाँ? इसलिए सत्संग की महिमा को मेरे भोलेनाथ उस गरुड़ को पक्षी को बता रहे हैं। कहा कि मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भगवान के चरणों में यदि दृढ़ अनुराग चाहिए तो जीवन से मोह को दूर करना पड़ेगा। और मोह दूर कब होगा जब हम ऐसे ही सत्संग में बैठे। ये 3 दिन की राम कथा तो 3 दिन के बाद चौथा दिन समाप्त ना करें। जब भी आपको सत्संग क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। सत्संग में ही हम बड़ों के बीच बैठते हैं महापुरुषों की वाणी को सुनते हैं बड़ों की बातें सुनते हैं ऋषि मुनियों की बात सुनते हैं वेद शास्त्रों की बात सुनते हैं तो हमको अपने संस्कार के बारे में पता चलता है अपनी संस्कृति के बारे में अपनी सभ्यता के बारे में। लेकिन आज इस सत्संग के भाव में समाज कहाँ जा रहा है परिवार कहाँ जा रहा है लोग कहाँ जा रहे हैं पीढ़ी कहाँ जा रही है कि आया समय बड़ा बेढंगा
आज आदमी बना लफंगा, छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कि कितना बदल गया इंसान, सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। अरे देखो तो एक ठन गेंगरवा जलाखी बनी देखन सकस, मोर बात को बता, गेंगरवा गा ऐसे ऐसे करत, वो भले आँखी बनी देखा सका गेंगरवा, लेकिन वार है गेंगरवा तोर जीवन में कतेक महत्व है, तोर जीवन धन्य है। किसान मन के मित्र वो गेंगरवा नहीं होती तो फसल का उत्पादन बने नहीं होती। केचुआ पालन करते हैं व्यापारी लोग, और वार मनखे मरने के बाद एक और गुनाह करेंगे, मरने के बाद एक और गुनाह करेंगे। तुम पैदल चलोगे, हम कांधे पर चलेंगे, हम कांधे पर चलेंगे। जिया घर गरु मनखे, मरे के बाद भी वो गरु छोक जाता। तो जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का जो औरों के काम आए। इसलिए कहा कबीरदास जी ने, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। एक संत का भाव, संसार में जतेक प्राणी है, जतेक जीव जंतु है, ओखर काम है, कोई अबीरथा नहीं है। लेकिन वार मनखे ते कते कबीरथा हो जाता। हाथी के दांत से खिलौने बने भांति भांति। हाँ, तुहर डहर बड़ उतर थे हाथी में। आज कोरोना के पहले भैया हम इधर ही गए थे रामायण गरियाबंद से कुछ दूरी पर। अब वहाँ आगे आगे के हल्ला मच गए। अब हम लोग समिति वाले कहा लेन लेन भजन लगाओ तो हम भागी काने के सुनैया मन अपन घर में खुसर। हम लोग मंच में बैठ के हम लोग भजन गाओ कहा थे। पेड़ वाले लड़का तुरंत गाड़ी में बैठ गए। मैं कह रहे 80,000 का तोर बाजा कते हुआ जी दीदी। हाथी के दांत कितने कीमती है, उसकी स्मगलिंग होती है, तस्करी होती है उसकी। अतका कीमती है हाथी के दांत। हाथी के दांत से खिलौने बने भांति भांति, सिंघन के खाल को अवधूतन वन में बिछायो है। बघवा के खाल ओखर नख कीमती है, एक चित्ती ओखर प्रजाति संकट में है। गेंडन के खाल को कछु काम में लावत है, मिर्गा के छाल को साधु वन में बिछायो है। बकरी के खाल से सिपाही पानी भर के लायो है। वह देखत हो कछु भैया वो बाजे में काम आवत है। वार बाजा तो तकदीर कते खे। हाँ, हर कोई यहाँ आक नहीं बैठे, लेकिन बाजा में बैठ के कते की तरह था। चप्पल बाहर है और बाजा मंदिर के अंदर है। सत्संग कर रहे हैं, ये बाजा में जो लगे चमड़ा ते का चीज के पूछो। बाजा वाले मल्ला एक कते की तरह थे। साधक लोग इसकी पूजा करते हैं, जितने भी संगीत के साधक हैं वो इनकी पूजा करते हैं, इनको छूने से पहले प्रणाम करते हैं। वह देखत हो कछु भैया वो बाजे में काम आवत है। कहे कवि दयाराम ये मानुष के चाम, बिना राम भजन के कछु काम नहीं आवत है। बिना राम भजन के कछु काम नहीं आवत है। एक सियान मन कथे कि बड़े संग में रहिबे खाबे बिरो पान, और छोटे संग में रहिबे तो कटाबे दोनों कान, कटाबे दोनों कान। इसलिए सत्संग की अपनी महिमा है भाई। सत्संग जब जीवन में आता है तो जीवन का दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन आता है। ये हम सब बैठे हैं यहाँ किस लिए बैठे हैं? ये सत्संग का ही प्रमाण है। ये सत्संग नहीं वो गरिमा दी हमें, सत्संग नहीं वो गौरव दिया कि इस मानस मंच में बैठ करके कुछ भाव प्रसादी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करने हैं। बड़ी दूर से चल के हम आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। ये तोहफा क्या है? श्रेष्ठ तोहफा, क्योंकि भगवान की कथा, भगवान का सानिध्य, सत्संग का सानिध्य एक तोहफा ही तो है जीवन में।
इसलिए सत्संग करते रहिए, अपने बच्चों को बताइए, युवान भाइयों को बताइए, क्योंकि जिनके कांधे पर देश की बागडोर है, समाज की बागडोर जिनके कांधे पर है, उस बाह को, उस भुजा को मजबूत बनाना है तो आइए आध्यात्म से जुड़िए। ये सब शाहरुख खान, सलमान खान के साथ ये सब जुड़े नहीं, युवा पीढ़ी डोकरा हो गए, डोकरा 55-56 साल के हो गए। यहाँ 22-24 साल के लड़का मन बकबकावत है, वो मन भीख मांगे तब वो पैसा मिली, वो मन चिरहा पहने तब वो कब पैसा मिली, तो तू मन बने बने काबर चिरत हो कथों में। अनुसरण कीजिए किसका? हनुमान जी महाराज युवान पीढ़ी के ब्रांड एम्बेसडर है, वो प्रतीक है युवान के। बड़ भागी अंगद हनुमाना मानस में कहा गया, जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए समर्पित हो गए। आज बहुत जरूरी है अपनी संस्कृति को समझें, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कारों को बचाएं। कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, एक गौरव का विषय है कि बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजियत के कारण लड़का भोजन मंत्र नहीं सीखे है, लड़का गायत्री मंत्र नहीं सीखे है, लड़का दाई दादा पाँव पर नहीं सीखे, तो कैसन शिक्षा है? शिक्षा वो नहीं जो संस्कारों से दूर कर दे, शिक्षा वो है भाई जो संस्कारों से जोड़ दे। इसलिए बच्चों को बचपन से ही संस्कार की घुट्टी देते रहिए, तभी पीढ़ी संवरेगी। बड़े हो एक बात का, आजकल शिक्षा पद्धति में अंगना में शिक्षा है, अंगना में शिक्षा, अंगना में शिक्षा माने कि मिर्चा काटे थे लड़का कहा मिर्चल गिन के ठन है, बंगाला है तो बस छोटे छोटे व्यवहार जगत में हमार माँ से सीखो। जब माँ जब देना कुछ चीज लगता हाँ चले दिल गिनता हाँ बता, टमाटर रहता है उसको गिनने के लिए कहती, मिर्ची रहता है उसको गिनने के लिए, मतलब छोटी छोटी बातें व्यवहार जगत में जिसको हम आजकल इग्नोर कर देते हैं अंग्रेजियत के चक्कर में। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा जरूरी है, लेकिन भाई विद्या ददाति विनयम, तो आप सुनेंगे तभी तो जानेंगे, और जानेंगे तभी तो मानेंगे। जानना और मानना जरूरी है। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, होई न दृढ़ अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। भौतिकता को त्याग दीजिए और जीवन में कुछ आध्यात्मिकता के भाव को लाइए, क्योंकि उत्तरकांड हमें वही बतलाता है कि सत्संग में कितनी एक जादू है। जादू, सत्संग रूपी जादू जब आपके जीवन में आएगा तो वास्तव वो चमत्कार, वो अनुभव आप ही खुद करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। और कहते हैं बिना सत्संग के वो प्रेम हमारे हृदय में जागृत नहीं होता। तो आइए सत्संग के भाव में भगवान का सानिध्य लें, भगवान के चरणों में हम अपना प्रेम बढ़ाएं। बोले सियावर रामचंद्र की। मोरे साईं के ऊंचे अटरिया, मोसे चढ़ियो उतरियो नहीं जाए, जाके साईं से कह दो कह दो कह दो कह दो, मोही बहिया पकड़ ले जाए, मोही बहिया पकड़। तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों का मुझे जाम अभी पीना है। हाँ, तेरी नजरों का मुझे जाम अभी पीना है। तेरी गलियों का हुआ आशीर्वाद है। तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है।
के पकड़ा है दामन तेरा, थोड़ा नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा। मेरे राम क्यों क्यों तू ही दरिया तू ही साहिल तू ही सफीना है, तू ही दरिया तू ही साहिल तू ही सफीना है। तेरी गलियों का हुआ शिरद है नगीना है, तेरी गलियों का हुआ तू एक नगीना है। तू ही साथी तू ही हमदम तू ही साथी हमदम, तू ही साथी तू ही हमदम तू ही साथी हमदम। ओ तेरी खुशी मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम, तेरी खुशी मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम। क्योंकि तू लहू है तू ही जान तू पसीना है राम, तू लहू है तू ही जान तू पसीना है। तेरी गलियों का शिरद है तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ तू एक नगीना है। क्योंकि यूं ही होता रहे तेरा ही दीदार सामने, यूं ही होता रहे तेरा ही दीदार सामने। मेरी बगिया में तू है तो बहार सामने, मेरी बगिया में तू है तो बहार सामने। यूं ही होता रहे तेरा दीदार सामने, यूं ही होता रहे तेरा दीदार सामने। मेरी बगिया में तू है तो बहार सामने, मेरी बगिया में तू है तो बहार सामने। हे रघुनंदन मेरे राम मेरे राम, हे रघुनंदन मेरे राम, हे रघुनंदन मेरे राम। कच्चे धागे सच्चे प्यार बिन तोड़ना, कच्चे धागे सच्चे प्यार बिन तोड़ना, फिर भी नहीं देना मर जाना सावरे है, फिर भी नहीं देना मर जाना सावरे हो बिन नहीं दीना मर जाना सावरे, बिन नहीं दीना मर जाना सावरे। कच्चे धागे सच्चे प्यार बिन तोड़ना, कच्चे धागे सच्चे प्यार बिन तोड़ना, फिर भी नहीं देना मर जाना सावरे है, फिर भी नहीं देना मर जाना बिन नहीं दीना मर जाना सावरे, बिन नहीं दीना मर जाना सावरे। 3 दिवसीय राम कथा महोत्सव में इस ग्राम पोपरा में जो धारा बह रही है, गंगा बह रही है, उसके लिए आप सबको साधुवाद, आप सबको प्रणाम वंदन करते हुए हमारे संचालक और आयोजक मंडल बंधु को और हमारे देवदास सर जी को सादर सादर अभिवादन अभिनंदन करते हुए यही शुभकामनाएं दें। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर ये गुलशन का, सजा दो घर ये गुलशन का, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया भी महफिल सा, लगे कुटिया भी महफिल सा,
अब हम कहेंगे कि आप यहाँ से सत्संग के रंग में ही रंग करके वापस जाएंगे। हाथ उठाइएगा, जय जय श्री राम। हाँ, यहाँ पर संकल्प लेके जाइए भाई कि आप सत्संग के रंग में इतने रंग जाए और कोई दूसरा रंग चढ़े ना, क्योंकि उस रंग रजवा से बलि बलि जाऊं, उस रंग रजवा से बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, मैं बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं, मैं बलि बलि जाऊं। लाले तेरे लाल को जितने खूंट लाल, लाले देखन में चली मैं भी हो गई लाल, लाले देखन में चली मैं भी हो गई लाल। इसने कहा लालो लाल कर दी नीरे तो से नैना मिलाए, लालो लाल कर दी नीरे तो से नैना मिलाए। हाँ, अब तिलक सब छीन नीरे तो से नैना मिलाएंगे, अब तिलक सब छीन नीरे तो से नैना मिलाएंगे। इसे काम क्रोध मदलोक से बचिए और सत्संग के रंग में रंगिए, भगवान के प्रेम में रंगिए, भगवान की भक्ति में रंगिए, क्योंकि ये जीवन को पतन की ओर ले जाता है काम क्रोध मद लोभ। क्योंकि इन्हीं लोगों ने काम क्रोध मद लोभ, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा। इसे कहे क्या हमरे न मानो है, हमरे न मानो सिपहिया से पूछो, हमरे न मानो सिपहिया से पूछो। सिपाही कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे, होत लाल के बिन पैसारे, लाल देह लाली से और उधर लाल अंगूर। भक्ति के रंग में रंगे भगवान हनुमान जी महाराज ने चोला चढ़ता है। क्यों? एक चुटकी सिंदूर के महत्व को सीता मैया ने बताया कि भगवान प्रसन्न होते हैं हनुमान, इसलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। कहा एक चुटकी में इतनी प्रसन्नता, वो मुठा मुठा धर के अपन अंग लगूकत है बंधन, इसलिए कहा लालो लाल कर दी नीरे तो से नैना मिलाई, लालो लाल कर दी नीरे तो से नैना मिलाई। छाप तिलक सब नीरे तो से नैना मिलाई, छाप तिलक सब नीरे तो से नैना मिलाई। कब आ गए भाव? तेरी गलियों कहूँ आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों कहूँ आशिक तू एक नगीना है, तू एक नगीना है, तू एक नगीना है, तू एक नगीना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सत्संग सुने ल चले आवेगा, सत्संग में तहु ल मिला ले, सत्संग करे ल चले आवेगा, सत्संग में तहु ल मिला ले, सत्संग सुने ल चले आवेगा, सत्संग में तहु ल मिला ले, सत्संग में तहु ल मिला ले, वो सत्संग में तहु ल मिला ले, सत्संग में तहु ल मिला ले, वो सत्संग में तहु ल मिला ले, सत्संग में तहु ल मिला ले, वो सत्संग
घर घर मिठू पोसते और मिठू का दिखते तपत पुरुष हुआ सीताराम रेसुआ। एक बच्ची मिठू को सिखा रही थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। वो वैसे सीखी मिठू सीताराम के हेबर सीखते, मिठू राधे श्याम के हेबर सीखते। और मिठू 6 महीना में 4 महीना में सीख जाते, मन पे जिंदगी भर सत्संग करते रहते, लेकिन राम के नाम लेबर भुला जाते भैया। मिठू के बीते हैं मन पे एक पेड़िया माँ 36 पेड़ जा, एक पेड़िया माँ 36 पेड़ जा, मधुबन के सुहाना, मधुबन के सुहाना, बोलत राम राम सीताराम ले ले, सीताराम ले ले गा भैया पाए हंसों का सीताराम ले ले, सीताराम ले लेगा भैया पाए हंसों का सीताराम, सीताराम ले ले गा भैया पाए हंसों का सीताराम ले ले, सीताराम ले लेगा भैया पाए हंसों का सीताराम ले ले। बटकी में बासी और चुटकी मनून, बटकी में बासी और चुटकी मनून, वारे बासी जेठ बैसाख के लूद लूद ले और नवा नवा आमक चटनी नून मिर्च डाले और मार रहा बड़े बड़े कौरम खा चिभोर के और एक कनी कामल चटनी चीज और अघन पूछ के बासी रट रट ले और चिरपोटी बंगाल चटनी और रौनिया पे पीट करके और चिबोर के खा। ओहो ओ बासी मजा बासी खवैया बन जाने। अब मैं बासी पे से बात करेगा नहीं आओ भैया। बासी मतलब भोजन, शरीर के लिए भोजन, लेकिन हृदय के लिए भजन, जीवन के लिए भजन जरूरी है, जीवन में सत्संग जरूरी है भाई। इसलिए भोजन और भजन दोनों का तालमेल जरूरी है, दोनों का तालमेल बिठा कर रखिए भोजन और भजन में। इसलिए कहा बटकी में बासी और चुटकी मनून, बटकी में बासी और चुटकी मनून, और मैं गावा ठोक थाला, मैं गावा ठोक थाला ते कान दे के सुन सीताराम ले ले, सीताराम ले ले गा भैया पाए हंसों का सीताराम ले ले, सीताराम ले लेगा भैया पाए हंसों का सीताराम, सीताराम ले ले गा भैया पाए हंसों का सीताराम ले ले, सीताराम ले ले वो बहनी पाए हंसों का सीताराम ले ले। कर ले बेटे रस्त के चिन्हारी ये काया तोर मन के नोहे, कर ले बेटे रस्त के चिन्हारी ये काया तोर मन के नोहे, तोर मन के नोहे का तोर मन के नोहे, तोर मन के नोहे या तोर मन के नोहे, तोर मन के नोहे का तोर मन के नोहे, तोर मन के नोहे या तोर मन के नोहे। कर ले बेटे रस्त के चिन्हारी ये काया तोर मन के नोहे, कर ले बेटे रस्त के चिन्हारी ये काया तोर मन के नोहे। देखने से दिक्कत है विद्वान बना का रहो सत्संग करे तो चले अपना, सत्संग में तो होला मिला ले, सत्संग करे चले आना, सत्संग में तो होला मिला ले वो, सत्संग में तो होला मिला ले वो है, सत्संग में तो होला मिला ले वो, सत्संग में तो होला मिला ले वो, सत्संग में तो होला मिला ले वो। लकरे धकर लकरे धकर लकरे धकर चले आना, सत्संग में तो होला मिला ले वो, चले आना, सत्संग में तो होला मिला ले वो, सत्संग में तह चले आना, सत्संग में तो होला मिला ले वो, सत्संग में चले आना, सत्संग में तो होला मिला
में कहूला मिलाने को, सत्संग में कहूला मिला। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले राधे रानी सरकार की, राघवेंद्र सरकार